खबर पर और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए नरेश जी। आज से विधानसभा का सत्र 15वीं विधानसभा का सत्र 15 तारीख को आज से शुरू हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां नजर आ रही हैं और किस तरीके की ऊर्जा आज देखने को मिलेगी, चूंकि आज पहला दिन है। प्रोटेम स्पीकर आज सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाएंगे और आगे किस तरीके से विधानसभा की कार्रवाई बढ़ेगी? जी बिल्कुल अनुभव, आपने सही कहा। 15वीं विधानसभा यानी नई विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। ठीक 11 बजे सत्र का आगाज हो जाएगा और ये खास दिन है उन विधायकों के लिए जो पहली बार सदन में चुन के आ रहे हैं, क्योंकि जो पहली बार चुन के आता है उनके लिए एक अलग उत्साह है, वो नज़र आती है कि वो कुछ करने के लिए उनका जो एक उद्देश्य वो रहता है। तो जो पहली बार जो विधायक चुन के आए हैं उनके लिए दिन है वो आज का अहम रहेगा। हालांकि जहां तक कार्रवाई की बात करें तो आज जो है प्रोटेम स्पीकर गुलाब चंद कटारिया जो है वो नए विधायकों को शपथ दिलाएंगे और पूरे दिन जो है वो शपथ का कार्यक्रम ही चलेगा। और ये कह सकते हैं सबसे पहले जो है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तो उनको सदन में शपथ दिलाई जाएगी। उसके बाद जो कैबिनेट के सदस्य है और फिर वर्णमाला के अनुसार जो बाकी विधायक है उनको शपथ दिलाई जाएगी। जहां तक विधानसभा की बात करें तो मंत्री रघु शर्मा काफ़ी पहले यहाँ पे पहुँच चुके हैं और भी जो विधायकों के पहुँचने का सिलसिला वो धीरे धीरे चालू हो जाएगा। फिलहाल जहाँ तक विधानसभा के परिषद की बात करें तो सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था यहाँ पे की गई है। कर्मचारी है, अधिकारी पूरी तरह से मुस्तैद है। आज की जो कार्रवाई जो शॉर्ट नोटिस पे जो ये सत्र बुलाया गया है उसको शुरू कराने के लिए कुछ देर में गुलाब चंद कटारिया है वो यहाँ पे पहुँचेंगे और जो बाकी जो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, वो भी यहाँ पे आएंगे और उसके बाद सत्र का आगाज होगा। मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूँगा मुख्य दरवाजे का, जहाँ से अधिकारी, कर्मचारी और जो विधायक है उनके आने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पे शुरू है। वो भी दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। साथ ही रामनिवास आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुख्य दरवाजे पे पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है और पूरी जांच के बाद ही यहाँ पे कर्मचारियों को और अधिकारियों को अंदर आने दे रहे हैं। इसके अलावा जितने भी विधायक हैं उनके प्रवेश पत्र बनाए गए हैं और उनकी पूरी जाँच के बाद ही उनको अंदर आने दिया जाएगा। देखिए 11 बजे, ठीक 11 बजे जो है वो सत्र का आगाज हो जाएगा और सबसे पहले जो प्रोटेम स्पीकर है गुलाब चंद कटारिया वो विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आज पूरे दिन जो है वो यही कार्यक्रम रहेगा मुख्य रूप से कि नए विधायकों को शपथ दिलाने का। जो अनुभवी विधायक है, जो पुराने विधायक है, जो पहले भी चुनते आ रहे हैं लगातार, उनके लिए तो हालांकि ये नई बात नहीं है, लेकिन हाँ आज रामा श्यामा का दिन रहेगा, मेल मुलाकात का दिन है वो रहेगा। हाँ और देखिए आप देख सकते हो कि विधायकों के आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है और हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। आप देख सकते हैं कि पहला दिन है और पहले दिन जो इस सदन की जो सीढ़ियाँ है उनको प्रणाम करते हुए आगे बढ़ा जा रहा है। मुख्य सचेतक है वो हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। अब पहला दिन है, काफ़ी उत्साह भी है नए विधायकों के लिए भी और जो नए सिरे से फिर से चुन के आए उनके लिए भी कि नए लोग मिलेंगे, मेल मुलाकात का कार्यक्रम रहेगा। किस तरह सदन को चलाने की जिम्मेदारी आप लोगों पर रहेगी? देखिए आज पहला सत्र शुरू हो रहा है और हम इस सत्र के माध्यम से सभी नवनिर्वाचित विधायकों को विशेष रूप से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि सत्र बहुत अच्छा चले, शांतिपूर्वक चले, बढ़िया चले, ताकि जनता की जो उम्मीदें हैं सरकार से वो उम्मीदें भी पूरी हो सके। हम हमारे विपक्षी साथियों से भी ये कहना चाहेंगे कि वो सदन को चलाने में अपना पूरा सहयोग करें। जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी की और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की भावना रही है कि सभी को साथ लेकर चलने की, उसी प्रकार हम सदन को चलाने के अपनी ओर से प्रयास करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी भी आपके कंधों पे है सदन को चलाने की, क्योंकि सचेतक और मुख्य सचेतक उनके कंधों पे मुख्य जिम्मेदार रहते हैं। इस जिम्मेदारी को किस तरह से निभाएंगे? निश्चित रूप से बहुत अच्छी तरह से निभाएंगे, सबसे बातचीत करके, सबको साथ लेके और सब राजनीतिक दलों को सबको साथ लेके चल के और बढ़िया अच्छे तरीके से जिस प्रकार लोगों की भावना है, सदन की भावना है, माननीय सदस्यों की भावना है, उस प्रकार से सदन को चलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल सदस्यों की भावना के अनुसार जो है वो सदन को चलाने की कोशिश करेंगे। हालांकि विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी उनकी कोशिश रहेगी कि जो सत्ता पक्ष है उसको घेरा जाए। कई प्रश्न भी लगाए गए हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखिए जो विपक्ष है उनकी कोशिश रहेगी, काफ़ी बड़ी संख्या में विपक्ष है तो कोशिश रहेगी कि सत्ता पक्ष को घेरा जाए। कई ऐसे सवाल भी लगे हैं तो उनके लिए किस तरह की तैयारी आप लोगों की? देखिए विपक्ष का काम हमेशा कोई बात करने का या विपक्ष में रहने का, उनको जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है विपक्ष में रहने के लिए। जब जनता ने नकार दिया है तब वो विपक्ष में है ही है और सत्ता पक्ष भी इतना मजबूत है कि सत्ता पक्ष को भी इस मामले से कभी कमज़ोर नहीं माना जाए। सत्ता पक्ष में भी माननीय जिम्मेदार सदस्य आए हुए हैं, मजबूत सदस्य आए हुए हैं और विपक्ष
जो है हम लोग अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे इस प्रकार से सबको साथ लेकर, लेकिन विपक्ष से कितने कैसे भी हों, लेकिन सत्ता पक्ष विपक्ष के सदस्यों से डरने वाला नहीं है। जी बिल्कुल। और साधु शहर से जो विधायक है वो भी हमारे साथ मौजूद, उनसे बात करते हैं। नया सत्र है, पहला दिन है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और जनता ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसको निभाने का पूरा प्रयास करेंगे और क्षेत्र से जुड़े जो मसले हैं पूरी ताकत के साथ सदन में उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा और डेवलपमेंट के काम हो। क्या क्या मुख्य उद्देश्य लेके आप आए हैं अपने क्षेत्र के हिसाब से? अगर बात करें कि ये आपका प्रमुख लक्ष्य रहेगा जो सदन के माध्यम से जो आपके क्षेत्र की जो जनता है उनका वादा पूरा किया जाएगा। बेसिकली कि जो सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र जो है वो गंगानगर जिले के और बॉर्डर के बिल्कुल पास में है और मुख्य समस्या हमारी खेती के पानी की समस्या है, रोजगार की समस्या है और नशेबंदी की बहुत बड़ी समस्या है। मेरे क्षेत्र में राजस्थान से सबसे ज़्यादा नशा मेरे यहाँ बिकता है, मेडिकेटेड नशा है। दूसरा नशा, मेरा प्रयास रहेगा कि किसानों को पूरा पानी मिले, फसलों का दाम मिले और जो नशे का जो कारोबार हो रहा है वो पूरी तरीके से बंद होना चाहिए और लोगों को रोजगार मिले, नौजवानों को। बिल्कुल, नशे का जो है एक बड़ा मुद्दा इन्होंने उठाया है कि इनके क्षेत्र में जो नशा है एक बड़ा मुद्दा है और ये चाहेंगे कि उस मुद्दे को सदन में उठाए और एक पाबंदी है वो लगाई जाए। और भी जो विधायक है वो यहाँ आएंगे, उनसे भी हम बातचीत करेंगे क्योंकि ये पहला दिन है और सभी में उत्साह है यहाँ पे पहले ही सत्र में यहाँ पे आना और जो नए विधायक है उनसे मिलना और आपस में बातचीत करना। आज देखिए चर्चा परिचर्चा का दिन तो आज नहीं है, लेकिन हाँ आपस में मेल मुलाकात का दिन रहेगा। एक दूसरे से हालचाल पूछेंगे और बात होगी विधानसभा चुनाव को भी कि किसने किसको कैसे हराया है। यह हमेशा जो है इस तरह की चर्चाएं है वो होती रहती है और आज भी जो पहला दिन रहेगा एक तरफ शपथ चलती रहेगी तो दूसरी तरफ जो विधायक है वो एक दूसरे से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, मंत्री एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। तो आज ये कह सकते हैं कि जिस तरह से एक रामा श्यामा का जो दिन कह सकते हैं विधानसभा के लिए कि जो नए विधायक आएंगे या जो अब तक जो विपक्ष में थे वो सत्ता पक्ष में आ रहे हैं, मंत्री की भूमिका रूप में आ रहे हैं, तो उनके कंधों पे भी एक अलग जिम्मेदारी होती है क्योंकि जब पिछली बार उनकी भूमिका अलग थी, सत्ता पक्ष को घेरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब खुद सत्ता में बिल्कुल है, लेकिन नरेश चूंकि जोश भी नजर आ रहा है जिस तरीके से बहुत कम समय के अंतराल का ये पूरा सत्र है और एक तरीके से आज तो रामा श्यामा का दौर रहेगा और शपथ दिलाई जाएगी नवनिर्वाचित विधायकों को। उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव, अभिभाषण राज्यपाल का और उस पर फिर बहस, लेकिन फिर भी इस कम समय में भी 100 से ज्यादा सवाल लग चुके हैं, यानी कि जोश विधायकों का भी नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए करीब 150 के लगभग जो सवाल है वो कल तक लग चुके थे और करीब 10 विधायकों ने सवाल उठाए हैं। अलग अलग क्षेत्र के जो सवाल है, कर्ज माफ़ी से जुड़ा हुआ हो, इसके अलावा खनन से जुड़ा हुआ हो या जयपुर में अतिक्रमण का मामला हो, इस तरह ये अपने क्षेत्रों में कह सकते हैं कि पानी का मामला हो, कृषि से जुड़े मामले हो, ये तमाम सवाल है जो लगाए गए हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ती जाएगी क्योंकि जैसे जैसे सवाल रिकॉर्ड होते जाएंगे वैसे वैसे उनकी संख्या भी बढ़ती जाएगी। तो हर कोई विधायक जो चाहता है कि उनके क्षेत्र के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे हैं वो विधानसभा में उठे, भले ही चाहे सदन के अंदर बोलने का मौका मिले या ना मिले, तो सवालों के माध्यम से जो अपने क्षेत्र की जो समस्या है उनको उठाने का कोई भी मौका वो नहीं छोड़ना चाहते और यही कारण है कि कई सवाल है वो विधानसभा में अब तक लग चुके हैं। हालांकि जब प्रश्नकाल शुरू होंगे तब देखने को मिलेगा कि किस तरह से मंत्री कितनी तैयारी से यहाँ पे आते हैं और कितनी तैयारी से जो है वो सवालों का जवाब देते हैं क्योंकि भूमिकाएं हैं। देखिए अनूप, मैंने पहले भी कहा भूमिकाएं बदल गई हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष में बैठेगा जो पिछली बार था और पिछली बार जो विपक्ष में थे अब सत्ता पक्ष में बैठेंगे और जो विधायक थे या जो पिछली बार प्रतिपक्ष में थे उनकी जिम्मेदारी बदल गई, कई मंत्री बन गए हैं। तो जो अब तक सरकार को घेरते हुए नजर आएंगे अब उनको घेरने की बारी है और वो इस चक्रव्यूह से कैसे निकलते हैं, कैसे सवालों का जवाब देते हैं, कैसे जनता के मुद्दे हैं उनको सही तरीके से सदन के अंदर उठाते हैं, ये भी देखने की बात होगी। लेकिन जहाँ तक आज की बात करें, आज काफ़ी अहम दिन है और आज दूसरी बड़ी बात यह है कि सीपी जोशी है वो आज नामांकन भी दाखिल करेंगे स्पीकर के लिए क्योंकि हालांकि उनका स्पीकर बनना तय हो चुका है, लेकिन एक जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया की पालना भी करनी होती है और उसी के तहत आज वो अपना नॉमिनेशन भरेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से उनके स्पीकर बनने की जो घोषणा है वो कल की जाएगी। तो एक तरह से कह सकते हैं जितने भी जो नए सदस्य बन के आए हैं या उन सभी के लिए आज का दिन अहम है और जो दोबारा जो विधायक चुन के आए हैं उनके लिए भी अहम है क्योंकि उनकी भूमिकाएं बदली हुई है। और एक बार फिर मैं आपको दृश्य दिखा चाहता हूँ पूरे विधानसभा परिषद का। आप देख सकते हैं कि जो विधायक है और उन सबके आने पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। मुख्य सचेतक महेश जोशी है वो पहुँच चुके हैं
सदन में विधानसभा में पहली बार वो आए हैं, वो यहाँ पहुँच चुके हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। और महेश जी, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे इसको ये कंधे पे आपके है, कैसे निभाओगे इसको? आप सबके सहयोग से निभाएंगे, माननीय विधायकों के सहयोग से निभाएंगे, पक्ष विपक्ष दोनों में। मुझे लगता है कि एक नए तरीके से ये विधानसभा चले, इस बात की कामना करते हैं। पक्ष विपक्ष मिलकर राजस्थान की जनताओं की भावनाओं को पूरा करें, उनकी आशाओं पर खरा उतरे, ऐसा विश्वास है। और जहाँ तक मेरा अपना सवाल है, मैं पहले भी डिप्टी चीफ व्हिप रहा हूँ, पार्टी का फ्लोर मैनेजमेंट कैसा रहे, इस बात को देखना हम लोगों का काम है। हम कोशिश करेंगे कि कम से कम विवाद हो, कम से कम कन्फ्रंटेशन हो, और जैसा मैंने कहा कि जनता की आशाओं पर खरा उतरे। जब आप विपक्ष में थे तो काफ़ी कमजोर विपक्ष माना जाता था पिछली बार, लेकिन अब जो विपक्ष आया वो काफ़ी ताकतवर है, संख्या बल के आधार पे काफ़ी घेरने की कोशिश रहेगी आप लोगों को। किस तरह इस चक्रव्यूह से निकलोगे महेश जी? मेरे ख्याल से हमारी नीतियाँ होंगी, हमारे काम होंगे, वो इस तरीके के होंगे कि जनता पूरी हमारे साथ होगी। और जब लोकतंत्र में जनता साथ होती है तो कोई आपको घेर नहीं सकता। उन्नति हुई है, पहले उप मुख्य सचेतक, अब सचेतक। पार्टी हाईकमान का आभार। और जिस क्षेत्र ने जिता के भेजा है, जयपुर में पहले भी एमएलए रहा, मैं जयपुर के सारे लोगों का आशीर्वाद मानता हूं कि मुझे लगातार जिम्मेदारी मिलती रहेगी। फ्लोर मैनेजमेंट कैसा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार विपक्ष बड़ा मजबूत है? आप देखिए आके, अच्छा ही होगा। शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बता दूं, कुलदीप रांका है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव है, वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा महेश जोशी से अभी हमने बात की, इनके कंधों पे बड़ी